आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं हूँ बाहर। और आज है ऑस्कर का पहला बोर्डिंग। ऑस्कर जा रहे हैं बोर्डिंग स्कूल। आशु वेट, ये देखो आशु। तो ऑस्कर बोर्डिंग जा रहा है। ऑस्कर पहली बार बोर्डिंग जा रहा है क्योंकि हम लोग शिमला जा रहे हैं और ऑस्कर को हमें बोर्डिंग छोड़ना पड़ रहा है। तो हम जा रहे हैं ऑस्कर को छोड़ने और नानू आ रही है स्कूटी से हमारे पीछे पीछे। और ये ऐसे ऑटो में ट्रैवल करता है, ये परेशान कर रहा है मेरे को। और ये हमारे साथ नानू स्कूटी में। चलो बस हम पहुंचने वाले हैं अभी। डॉग कैफे बोल रही हूँ, इसकी बोर्डिंग इट्स अ परफेक्ट लाइफ उसका नाम है। और हम जा रहे हैं अंधेरी ईस्ट। ये चली ऑस्कर की मम्मा इसको अंदर लेके बोर्डिंग। चलो तो हम आए हैं। इट्स अ परफेक्ट लाइफ। और हमारा झोलू जा रहा है अंदर। ऑस्कर यहाँ पे 4-5 दिन अब रहने वाला है। इट्स अ न्यू होम फॉर ऑस्कर। Sorry, like this. एक्चुअली से वो फर्स्ट टाइम है ना, तो थोड़ा सा बस वो है। फ्रेंडली है ये ह्यूमन फ्रेंडली है, डॉग फ्रेंडली नहीं है। बात ये हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये हाँ चलेगा, चलेगा, वो तो मैम बहुत खुश होंगे।
बाली बाली का बाली ये बाली चलो मैं जा रही हूँ, ठीक है? ओके। भाई को भूलेगा। ये हमारी मम्मा जो ऑस्कर को छोड़ रही है, उसके बाद रो रही है। मम्मा बोर्डिंग गया वो, छोड़ के नहीं जा रहे हम कहीं उसको। ऐसे वो ये रहा, ऐसे देख रहा है, उसको हमसे फर्क नहीं पड़ रहा, बट स्टिल वो हमें ढूंढ रहा है। पढ़ रहा है उसको फर्क, हैं? पढ़ रहा है उसको फर्क। हाँ, ये मम्मा रो रही है। मम्मा हम छोड़ के नहीं जा रहे उसको, हम वो से बोर्डिंग पे है। ओके लेट्स गो। लोली 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 लोली। तो हम घर आ चुके हैं ऑस्कर को छोड़ के। ऑस्कर गया है बोर्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था उसको छोड़ते हुए कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। बट उसके बोर्डिंग वाले पे हमने अभी फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि ही जस्ट प्लेइंग विद द डॉग्स। एक्चुअली वो डॉग्स से ज़्यादा प्ले करता नहीं है, बट आज पता नहीं कैसे वो अच्छे से प्ले कर रहा है वहाँ पे। और मैं हो चुकी हूँ तैयार शिमला जाने के लिए। तो अब हमें जो जो फोटो मिलेगा फर्स्ट डे का, सेकंड डे का हमारे ऑस्कर का, तो वो हम यहाँ पे लगाते रहेंगे ऐसे ऐसे। और मिलते हैं ऑस्कर के लास्ट डे में। तो हमारा चल रहा है अभी वीडियो कॉल ऑस्कर के साथ। आशु 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 हस्की के साथ बैठा है, मेरा बच्चा तो स्ट्रांग हो गया। हस्की के साथ बैठा है ओले सोना, उसके ऊपर चढ़ के। अरे वाह नाइस। नो कान पीछे, इसका मतलब डरा हुआ नहीं है। क्या बात होती है बता रही हूँ। अरे मस्त घूम रहा है। घुस गया टेबल के नीचे। कोई बात नहीं, रहने दे। नाइस। बोल मत, तू बोल मत, तो उसको लगेगा। ओले मेरा बच्चा। ओए चलो ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। और ये हम देख रहे हैं अपने ढोलू को। ओहो इस देख लो जरा। चार्ज खत्म हो गया ना? एक्चुअली ना बहुत पसंद करता है, इसको पसंद करता है इसको। इसको परेशान पसंद करता है कि परेशान करता है? हाँ इसके ये क्लोजली फ्रेंडली है इसका। अच्छा ये फ्रेंड है उसकी। ओहो मैं ढोलू की फ्रेंड भी बन गए। खेलता ही रहता है वो, उसका कोई टेंशन मत लीजिए। ये इधर दिल आ गया, राउंड मारता ही रहता है। सही है। फिर से आगे उधर ही रहेगा, उधर ही मुझे देखते तो ओए रुक जा। हाँ देख गया। हाँ फिर देखिए इसको छोड़ता ही नहीं, इसको वैसा ही रहता है। ओहो अच्छी लड़की तो नहीं ले क्या? लड़की है कि लड़का? वो लड़की है कि लड़का है? फीमेल है वो। ओहो लड़की पसंद कर ली हमारे लड़के ने। ये रॉटवाइलर से भी खेलता है, रॉटवाइलर, ये रॉटवाइलर। रोडविलर, वाह सही है। हाँ वो इसे भी सबसे ट्रीट कर दिया इसने, झगड़ा बड़ा करता नहीं। कुछ नहीं, बस हम कल आ रहे हैं, कल वो हमारे साथ खेलेगा। गो इनसाइड। ओके फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऑस्कर को लेने। जा रहे हैं। गो 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 गो। हाय ऑस्कर कहाँ है? फाइंड ऑस्कर। Where is Oscar? Where is Oscar? ऑस्कर कहाँ है? वो यहाँ नीचे। ये अपने बेंच के नीचे होगा ये। अंदर जाना है कि बाहर लेके? अंदर जाना है? गो। चलो
बैग रखेंगे इधर? निकालो मैं हाँ, it's okay. गौतम Go. अच्छा। Oscar. तो फाइनली आशु जा रहा है घर। ये देखो कैसे देख रहा है। डोलू सोनी नीनू आ रही है। थक गया मेरा बच्चा, वहाँ पे बहुत ज्यादा प्ले कर लिया। वहाँ पे नीनू नहीं आई थी अच्छे से, सोने को नीनू नहीं आई थी वहाँ पे। तो अभी नीनी करेगा घर जाके बहुत सारी। और नानू कर रही है खाना ऑर्डर। और इसको देखना, देखो गाड़ी से बाहर ही है। ऐसा ही है लड़का हमारा। इधर आ गया, विंडो पर देखना है, यहाँ देखना है, वहाँ देखना है, सब देखना है इसको। सब देखना है इसको, सब देखना है बस को। आ गए हम वहाँ पे। तो हम जा रहे हैं घर। ओके, तो जैसा कि घर आ चुका है हमारा ढोलू पोलू, ये बैठा है हमारे साथ। ये देखिए छोनी को, चलो से हेलो टू एवरीवन। ओके, तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं अभी, ये वाला कि ढोलू आ चुका है अपने बोर्डिंग से, तो ये बन रहा है ऑलमोस्ट 1 महीने बाद। और वो क्यों बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने ढोलू को, मतलब ऑस्कर को, फॉर द फर्स्ट टाइम बोर्डिंग छोड़ा था। क्योंकि आपने देख चुके हैं स्टार्टिंग में कि हम शिमला गए थे और हमें जाना पड़ा था, कुछ काम था। तो वैसे हम कहीं जाते नहीं है साथ में, तो हमारा दोनों का साथ में ट्रिप भी था और ऑफिस का कुछ काम भी था, तो इसलिए हम दोनों को ही जाना पड़ा। और फॉर द फर्स्ट टाइम हम ढोलू को छोड़ के गए थे बोर्डिंग में। पर बोर्डिंग में कहाँ छोड़ा था, वो ये है कि हमने गूगल सर्च किया था सबसे पहले, बहुत डियर नियर से पता किया था। वहाँ पे हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला, सो हमने गूगल सर्च किया था। उनके रिव्यूज भी अच्छे थे। द नेम वाज परफेक्ट लाइफ। परफेक्ट लाइफ, ये है अंधेरी इश्क में, मरोल के पास। इनके रिव्यूज अच्छे थे, टू बी वेरी फ्रैंक। उनके रिव्यूज देखने के बाद ही हमने पूरा डिसाइड किया था कि हाँ पहले हम जाएंगे, देखेंगे कि वो लोग रखते कैसे हैं। हम 1 दिन पहले वहाँ पे गए भी थे एंड आई गेस दिखाया है इसमें कि हम वहाँ पे गए थे, चेक किया था वहाँ पे। इसको वो अच्छा लगा था। नहीं चेक नहीं किया था, मतलब फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा कि जब हम पहले दिन गए थे। मैंने स्टार्ट वहाँ से किया ये वीडियो जब हम उसको छोड़ के आ रहे थे। बट जो हमने वहाँ देखा था ना सब, क्योंकि बहुत सारे डॉग्स थे, अच्छे ब्रीड के डॉग्स थे, नॉर्मल डॉग्स थे, इंडी डॉग्स थे, बहुत सारे डॉग्स थे। तो बहुत अच्छा लगा था कि यार अच्छे से टेक केयर किया जाता है। तो हमें लगा कि वहाँ पे हम ऑस्कर को भी रखेंगे तो ऑस्कर का अच्छे से केयर किया जाएगा। और हम आएंगे, हम वैसे भी 4 दिन में हम लोग आ गए थे, 4 to 5 डेज में वापस। तो हमने ऑस्कर को 4 to 5 डेज के लिए ही वहीं रखा था। और उसको उन लोगों को सब कुछ बताया था कि ऑस्कर क्या खाता है क्या नहीं खाता है। और उन्होंने बोला भी था कि दे विल टेक केयर ऑफ आवर डॉग। एज पर देम उन्होंने टेक केयर किया भी। हम जब भी वीडियो कॉल करते थे, इसमें शो भी किया हमने, जितनी बार हमारी वीडियो कॉल पे बात हुई है, आई गेस वो ऐसा डरा डरा लगता था। तो वी थॉट कि हाँ यार वहाँ पे छोड़ के गए तो वैसा कुछ डरा डरा लग रहा है वो, कि मैं वहाँ पे सो नहीं पा रहा है या दूसरे डॉग्स हैं। ऑस्कर का फर्स्ट टाइम था बोर्डिंग में, तो हाँ, इतने सारे डॉग्स के साथ वो कभी रहा नहीं है। इट वाज नॉर्मल फॉर अस कि हाँ, वो वहाँ पे है तो थोड़ा डरा हुआ है वो। एनीवेज डॉग फ्रेंडली नहीं है, तो हमें बस वही लगा। तो अब ये हुआ कि जब हम उसको यहाँ घर लेके आए, 2 दिन तक मतलब ठीक था, 1 या 2 दिन तक ना। पॉइंट ये था, वहां से जब हम उसको लेके आए तो खांसी हो रहा था उसको। उसे कफ हो रही थी बहुत ज्यादा। तो वहाँ के ओनर ने, विच वाज निहारिका, उसने मेंशन किया कि ऑस्कर को कफ हो रहा है बिकॉज वो बहुत सारे डॉग्स थे, तो हो सकता है कुछ बाल वाल अटक गया होगा या कुछ होगा।
सो इट्स जस्ट नॉर्मल कफ, आप टेंशन मत लो, उसे घर जाके आप सिर्फ एक नॉर्मल कफ सिरप दे दो, ही विल बी फाइन। एंड वी आर लाइक फाइन यार, फर्स्ट टाइम में हो सकता है ऐसा होता होगा, हमें इतना आइडिया है नहीं क्योंकि हमारे साथ भी फर्स्ट टाइम था। इट वॉज जस्ट फॉर 4 to 5 days, सो वी आर लाइक ओके, आप बोल रहे हो तो हम कर देंगे। तो फिर उसके बाद हम इसे घर लेके आए। फर्स्ट डे ही वॉज नॉर्मल एंड आने के साथ ये पूरा सो गया, मीन्स बहुत ज्यादा था। सो मीन्स हमें लगा ऑब्वियसली बात है यार, 4 दिन वहाँ पे सोया नहीं है ढंग से, तो आके आराम से सो रहा है, लाइक ओके। उसके बाद ये पूरे दिन इसने कफ की है, बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी, बहुत इसे ऐसे बहुत ज्यादा कफ भी एक्सट्रीम नहीं बोल खांसी। सकते क्योंकि उसमें कफिंग नहीं आ रहा था। वो खांसी डॉग का कुछ ऐसा होता है जिसको पता नहीं, शायद बहुत लोग कुत्ता खांसी जैसा बोलते हैं कुछ वैसा। तो वो बहुत सूखा खांसी होता है, मतलब ऐसा गंदा सा आवाज आता है जब डॉग्स ऐसे करते हैं। तो हम बहुत डर गए थे, हम घबरा गए थे कि क्या हो गया फर्स्ट डे उसको। हमें लगा कि फाइन इट्स नॉर्मल, तो हमने उतना ध्यान नहीं दिया। मैं बोला ओके होता होगा ऐसा कुछ अगर ये बोर्डिंग में देते हैं तो सेकेंड डे इट वाज नॉर्मल आल्सो। मीन सेकेंड डे उसने पूरे दिन में आई गेस मॉर्निंग टू आफ्टरनून उसने कुछ नहीं किया, बट आफ्टरनून में उसकी इतनी ज्यादा खांसी बढ़ गई कि तो हमें finally इमरजेंसी में हमें इसे डॉक्टर डॉक्टर के के पास पास लेके लेके जाना जाना पड़ा पड़ा। बिकॉज इसे ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो जा रही थी उस खांसी के बाद। तो जैसे लेके गए तो डॉक्टर वाज लाइक कि इसे क्या हुआ है, तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे कफ कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है, और कि ये भी ब्रीथ में बताया प्रॉब्लम कि हो वो रही है। वहां पे स्टे कर रहा था 4-5 दिन हाँ, के लिए। ये मेंशन किया बिकॉज उनको पता होना चाहिए ना कि किस वजह से हो रही है। तो उन्होंने डायरेक्टली इसको चेक किया एंड देन उन्होंने एक ही चीज बोला कि जस्ट गो फॉर द ब्लड टेस्ट, देन विल सी एक्चुअली क्या है इंटरनल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट उसने ब्लड टेस्ट किया, सेकेंड डे रिपोर्ट आई, इट वाज कैनल कफ एंड टिक फीवर। सो उसमें उन्होंने हमें मेंशन किया कि आपको 21 डेज के लिए कुछ 6 मीन्स 3 मेडिसिन थी, जो पूरे दिन में 6 मेडिसिन ऐसे खिलानी है। वो टैबलेट्स Tablets. नॉर्मली हम लोग भी Means- खाते हैं, इतना बड़े बड़े था हम- इसमें टैबलेट। तो भी फ्रैंक हम भी ना खाएं वैसी टैबलेट्स, इतनी बड़ी बड़ी एक एक टैबलेट्स थी, वो इसने खाई है 6 एक दिन में। बच्चे को इतने सारी टैबलेट खानी पड़ती है। एंड ये चीजें मैंने वो परफेक्ट वाली ओनर को भी मेंशन किया कि उसे ऐसा ऐसा हुआ, एंड शी वाज लाइक ओ वी आर सो सॉरी, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। ही वाज सेंसिटिव, वो खाना और टाइम से खा रहा था, हम खिला रहे थे एंड ऑल। आई वाज लाइक आई डोंट नो आपने खिलाया या नहीं। दैट वाज द ओनली डे जब मैंने उसे सामने से बताया कि ही इज नॉट वेल। एंड आज 1 मंथ कंप्लीट हो रहा है। 1 मंथ में इसके 4 बार वीकली ब्लड टेस्ट हुए हैं, जिसमें से कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, उल्टे इसके प्लेटलेट्स कम हो गए। अब तक एक बार भी उन लोगों का सामने से मैसेज तक नहीं आया, ना ही कॉल आया कि भाई इज ही ओके और नॉट। मीन्स उनका काम था वहां पे जब तक है तब तक रखे, पैसे कमाए एंड खत्म। उनका काम वहां पे खत्म होता है 4 दिन के बाद। एक्चुअली वहां पे उनका नेचर हमें बहुत अच्छा लगा था जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, इवन लास्ट टाइम तक भी जब भी थे, हमें उनका नेचर एक्चुअली इतना अच्छा लगा था, हमने सोचा था हम कि कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं कि वो जानबूझ के उन्होंने डॉग के साथ नहीं किया है, बट एक कंसर्न होता है कि भाई आपका डॉग हमारे यहाँ से बीमार होके गया है, एटलीस्ट वो एक ह्यूमैनिटी के लिए उस पे क्योंकि वो इतना ज़्यादा दिखा रही थी कि वो डॉग लवर है, बहुत ज़्यादा डॉग मतलब माँ बन के रहती हैं और ऐसा। मैं उनको ऐसा कुछ पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूँ, बट मेरे को कुछ चाहिए, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि उनको एटलीस्ट एक बार हमें कॉल करके हमारे ऑस्कर के लिए पूछना चाहिए था कि वो यहाँ से बीमार हो के क्या इज ही फाइन नाउ, उसको कैनल कफ है, उसको टिक फीवर, ये तो तूने बता ही दिया दोनों था। चीजें मेंशन और की थी ये उन्होंने। सबको पता ही है, जो डॉग लवर हैं और जो डॉग का इतना केयर करते हैं उनको पता होता है कि टिक फीवर डॉग्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। वो एक ऐसा है कि भाई अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना तो आपके मतलब मेरे को बोलना नहीं चाहिए कि डॉग को कुछ भी हो सकता है, ऐसा वाला सीन है। तो वो थोड़ा सा हमें लगा कि उनको थोड़ा सा हमें कॉल करना चाहिए था, एटलीस्ट पूछना चाहिए था। तो हमारा तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है। मैं तो यही बोलूँगी कि मैं शायद अब दोबारा उनके पास तो कभी नहीं छोड़ूंगी। मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम था मेरे ऑस्कर के लिए, बोर्डिंग के लिए, और पहली बार में अगर वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया है उसके लिए हम लोग इतना भाग रहे हैं इधर से उधर, तो मैं तो सजेस्ट भी नहीं करूँगी किसी को, और आगे मैं खुद भी वहाँ तो प्रेफर नहीं करूँगी जाना। ये अब तक हमने भी रेटिंग नहीं दी है उनको गूगल पे, बट अब जरूर देने वाले, बिकॉज हम एक्चुअली वेट कर रहे थे कि एक बार ऑस्कर ठीक हो जाए। बट स्टिल अभी But हाँ, कल मैं इसका बता लास्ट देती हूँ कल कि- इसका लास्ट था। ऑस्कर को हम ऑलमोस्ट मतलब 1 मंथ मतलब महीना हो ही गया है, उसका 3 से 4 बार हमारा 4 ब्लड टेस्ट बार। करा चुके हैं, और उसके प्लेटलेट्स पहले कम थे, फिर थोड़ा बढ़े, फिर कम हुए,
अब फिर हम दोबारा इसका ब्लड टेस्ट कराया है, मतलब फिर अभी अभी कम ही है, जो एक्चुअली होना चाहिए जितना नॉर्मल उससे बहुत कम है। तो अब उसका होम रेमेडीज और उसके मेडिसिन दोनों उसके साथ चल रहे हैं। तो आई होप फिंगर्स क्रॉस कि वो अच्छे से सही हो जाए जल्दी से। ऑल्दो उसमें उतना ऐसे कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो एक्टिव नहीं है या फिर वो खाना नहीं खा रहा है, बट उसके प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। तो डॉग्स के लिए सब बोलते हैं कि प्लेटलेट्स डाउन होना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, बट वो अभी हेल्थ मतलब अच्छे से रह रहा है, टचवुड, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि शायद वो जल्दी से रिकवर कर लेगा उस चीज़ को। क्योंकि ह्यूमन बींग्स में भी अगर प्लेटलेट्स डाउन होते हैं तो वो बहुत अनईजी और टायर्डनेस फील करने लग जाते हैं। तो सेम एनिमल्स का भी वही होता है। तो ये था मैं, और ये वीडियो हम एक्चुअली इसलिए कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें पता था कि यार ऑस्कर अभी तक ठीक ही नहीं हुआ है। तो और मैं ये चीज़ बोलना चाह रही थी कि हम जब से वहाँ से उसको लेके आए हैं तब से वो इतना बीमार है, इतना हम उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। मतलब नानू अपने काम छोड़ छोड़ के बीच में एक अपॉइंटमेंट मिलता है 11 साढ़े 11 बजे का या फिर 2 बजे का, तो उसको बीच में आना पड़ता है काम से, कि उसको लेके जाना है, इसलिए तो इसलिए इतना लेट वीडियो अब हम ख़त्म कर रहे हैं, जो कि 1 महीने पहले दिसंबर में आप देख ही चुके हो। हम दिसंबर के 10th को शायद शिमला गए थे और उसके बाद से अब ये आज ऑलमोस्ट 10th ऑफ जनवरी हो गया है। मतलब कल जब आप शायद देखोगे उस दिन 10th या 11 जनवरी होगा। आज 9 है ना, आज 9th जनवरी है। तो यही चल रहा है जिसकी वजह से हम खुद भी मतलब ऐसे ही है, थोड़ा सा ऑस्कर को लेके हम ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो वो ठीक नहीं होता है तो हम तो ऑटोमेटिकली ठीक ही नहीं हो सकते। तो ये चल रहा है हमारे ढोलू के साथ। और मैं बच्चा, और मैं बच्चे को खाने के लिए इतना कुछ मना कर दिया, पता है। मैं उसके ऑफिस आती थी, ऑफिस से आती हूँ ना, मतलब मैं उसके लिए चिज्जी वगैरह कुछ ना कुछ हमको नहीं रखा है। स्ट्रीट ओके, चिज्जी, हाँ ये क्या हो गया, ये निकल गया। ओके, चिज्जी मतलब इसके कुछ बोन्स हैं जो डॉग खाते हैं और कुछ स्टिक्स है जो मैं इसको ऑफिस से आने के बाद ही देती हूँ। तो अब मेरे बच्चे को वो भी नहीं मिल रहा है क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है कि वो सब नहीं देना है, सिर्फ वो पेडिग्री खा सकता है नॉर्मल, बाकी जो घर का चीज़ें हैं सिर्फ वही खाए, रोटी वगैरह। और उसको डेयरी प्रोडक्ट्स भी मना कर रखा है। सो नो पनीर, नो मिल्क, नो दही, कर्ड वगैरह उसको कुछ नहीं दे सकते। हाँ मतलब डॉग्स का जो भी बाहर का खाना होता है ना वो सब हम उसको नहीं दे सकते हैं। तो वो भी 1 महीने से सिर्फ रोटी रोटी खा रहा है। मतलब मेरा बच्चा ऐसा है कि उसको दूसरे दिन चिकन से भी बोर हो जाता है, वो ऐसा है कि 2-3 दिन चिकन खाएगा, फिर 2 दिन मिल्क के साथ कुछ चाहिए, फिर पनीर चाहिए, वो दही चाहिए, ऐसा। पर अभी वो ऐसे ही कर रहा है, तो मैं भी बहुत कंट्रोल कर रही थी, मैं उसको नहीं दे रही हूँ कुछ भी। वरना वो जो वैसे पपी फेस बनाते हैं ना प्यारा सा, पैसे मन करता है सब दे दो उसको। पर उसको ठीक कर रहा है तो हम लोग भी थोड़ा सा टाइट हो रखे कि नहीं उसको ठीक करना है। तो और अभी हम उसके लिए होम रेमेडीज वगैरह कर रहे हैं, तो होपफुली जल्दी से वो ठीक हो जाए। एंड गाइस डू प्रे फॉर आवर डॉगू, क्योंकि हम मेरे को चाहिए कि वो अच्छे ना हेल्दी है, बट मेरे को चाहिए उसके प्लेटलेट्स एक नॉर्मल होता है ना उतना हो जाए, क्योंकि नॉर्मल से बहुत ज्यादा डाउन है। हाँ नॉर्मल से एक्चुअली डाउन है। तो मेरे को नहीं चाहिए कोई कुछ बड़ा कुछ हो जाए उसके साथ, और मतलब कुछ हो गया तो मैं तो पागल हो जाऊंगी, ऐसा हो जाएगा। तो मेरे को चाहिए वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो यहाँ हम करते हैं अपना वीडियो एंड। कुछ बोलना है तुमको? ओके, यहाँ हम करते हैं ये वाला वीडियो एंड, जो था ऑस्कर का बोर्डिंग वाला फर्स्ट टाइम और बैड एक्सपीरियंस। वर्स्ट एक्सपीरियंस बोल सकते हैं कि बहुत ही अजीब था। और जो वहाँ की सर्विसेज थे, मतलब सर्विसेज उन्होंने जो वीडियो कॉल करके दिखाया हमें बहुत अच्छा लगा। आपने स्टार्टिंग में देखा भी होगा, हम बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं उन लोगों को। बट जब अपने बच्चे पे बात आती है यार, तो हर एक इंसान खड़ा हो जाता है, हर एक पेरेंट खड़ा हो जाता है। तो हमारा भी वही हाल है। तो हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, और वो चीज़ शायद निहारिका को उसने ऑलरेडी कॉल करके बोल भी दिया ही है कि ऐसा ऐसा हो गया है डोलू के साथ। तो बट उनके साथ जो हमें एक्सपेक्टेशन था, एक बॉन्ड बन जाता है जब आप डॉग पेरेंट होते हो ना और किसी को देख के जाते हो, तो एक हम कुछ कनेक्टिविटी फील करते हैं उनके साथ, तभी आप अपने बच्चे को किसी को देख के जाते हो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने एक बार भी कंसर्न दिखाया होता तो हम बोलते कि यार उन्होंने एटलीस्ट कॉल तो किया, एटलीस्ट पूछा तो सही कि वो ठीक है या नहीं। यार कॉल इज नॉट लाइक, मतलब एक मैसेज तो कर सकता है। मैं इतना कुछ लोग भी किसी के पास भाई नहीं होता पूछने है। वाली बात है। कॉल के लिए एक्चुअली किसी के पास नहीं होता, लाइक मैसेज करके एक फॉर्मेलिटी तो होती है, वो भी नहीं है। हाँ बट क्योंकि अगर तुम शो करते हो कि तुमने एक और स्टोर खोल एक रखा है। सेकंड, उन्होंने ना इनिशियली जब हम ऑस्कर को देने जा रहे थे ना, तो उन्होंने ये भी पूछा था कि ऑस्कर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कोई ऑस्कर को बीमारी टिक्स तो तो नहीं नहीं है, है। टिक्स तो नहीं है। और सीरियसली हमारे बच्चे को मतलब अगर बाहर घूमने जाते हैं ऑटोमेटिकली डॉग को ना टिक्स आ ही जाते हैं, क्योंकि मेरा ढूंढो तो सारे डॉग से मिलता है, यहाँ के जो डॉग्स है सोसाइटी के डॉग से।
तो एक आध आ भी जाते, तो हम इसको डेली आके ना पूरा देखते हैं कि कोई आ तो नहीं गया। तो मैं अपने बच्चे को इतना वैसे ही ध्यान रखती हूँ। और तो हम लोगों ने वहाँ इसको मना ही कर दिया था, लेकिन जब हम इसको लेके आ रहे थे ना, जब हम गाड़ी में ही थे, मतलब जो आपने देखा होगी कार वाला वीडियो है, जब वो लेके आ रहे हैं, तो मैं इसको जब ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे गले पे, मतलब वो मोटा वाला जो टिक होता बड़े है ना, के वो था। और वो तो मैं वैसे दो टच भी नहीं कर तीन से सकती भी हूँ। ज्यादा तो थे। वो यहाँ यहाँ कहीं कहीं उसको लगे हुए थे। और मेरा बच्चा तो इतना पागल सा है, उसको कुछ भी नहीं होती है। तो जब उसको देखा, फिर और देखा घर आके, वो इतने मोटे मोटे टिक्स थे और छोटे छोटे वाले थे। लाइक वो हमसे ऐसे क्वेश्चन करते कि जैसे ऐसे बहुत सारे होंगे, आप इसके हाँ पेपर सेंड करो, ये करो। आई डोंट थिंक उन्होंने वो पेपर्स देखे भी होंगे, उनको सिर्फ एक अपना बिजनेस चलाना है, सो उन्होंने अपना बिजनेस चलाया। हाँ उनको किसी का कंसर्न नहीं है, सामने पेरेंट्स के वो शो कर देते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब रखते होंगे वो, मुझे भी नहीं पता, बट हमारे वक्त का तो नहीं रखा। और आई गेस जहाँ तक कंसर्न की बात है, एक नॉर्मल एक फॉर्मेलिटी होती है, आई गेस उनसे वो तक नहीं हो पाई, तो आई डोंट थिंक। So I would not prefer anyone कि आप अपने पेट को वहाँ पे लेके जाए, अगर आपका बेबी छोटा है, अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम आप वहाँ रख रहे हैं और उसको हैबिट नहीं है अकेले रहने की, तो प्लीज़ गाइस ऐसी जगह मत छोड़िए जहाँ पे वो लोग सिर्फ शो ऑफ करते हैं कि आपके पेट का ध्यान रखेंगे। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, आगे अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ही झेलने वाले हो, कोई और नहीं झेलेगा वो चीज़। वो लोग का तो काम हो हम गया ऑलरेडी पैसे झेल दे रहे हैं। दिए। हमारा, मैं सीरियसली बताऊँ, हमारे ट्रिप पे उतने पैसे नहीं लगे होंगे जितने हमने ऑस्कर की मेडिसिन पे कर दिए अभी तक। उससे भी डबल से भी ज्यादा हो चुका है। तो ये हो गया है हमारे साथ, और अभी उसका एक टेस्ट ऑन बाकी है। तो अभी उसका एक कुछ मेडिसिन है, तो हम वही सोच रहे हैं कि अभी मेडिसिन खत्म हो जाएगा तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो एक टेस्ट भी कराना है, जो मुंबई में होता ही नहीं है, वो कहीं बाहर से कराना पड़ता है। तो लेट्स सी क्या होता है। आई होप कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए और हमें कुछ ऐसा बड़ा टेस्ट कराना ना पड़े उसका। ओके, डन फॉर नाउ। आई होप आप जो हम आपको बोलना चाह रहे हैं वो आप समझ चुके होंगे, हमारे दर्द को, हमारी फीलिंग्स को। बस आज के लिए तो मैं सब्सक्राइब भी नहीं बोलूँगी। बाय बाय।